हेलो डियर, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत पे किन किन राजवंशों ने शासन किया था। तो पहले हमारे आते हैं गुलाम वंश, उसके बाद आते हैं भाई साहब खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका लोधी वंश के ही आपके कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आपका सबसे लास्ट वाला कौन सा है, तो सबसे लास्ट है आपका लास्ट, यानी कि भाई साहब सबसे लास्ट है और सबसे फर्स्ट है। सबसे फर्स्ट कौन सा है, गुलाम वंश। भाई साहब गुलाब खिले तो सांस लो। भाई साहब गुलाब खिलता है तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि हवा तो भाई साहब गुलाब से ही आता है। अरे मतलब कि भाई साहब ज्यादातर यूज किस फूल का किया जाता है, गुलाब का किया जाता है। शादी हो, डेकोरेशन हो, किसी को देना हो, सभी में किसका यूज करते हैं, हम गुलाब का यूज करते हैं। तो ट्रिक सिंपल से याद रखना है कि गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ गया। अब हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, आखिरकार गुलाम वंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और आखिरकार इसका नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये हमारे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। रुक जाओ भाई, ये कौन है भाई साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा सा मुंह का नाक बना लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था भाई साहब, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये किसका था, तो मोहम्मद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये क्या था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कहा जाता है कि भाई साहब मोहम्मद गौरी ने आपका जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीता था, यानी कि तराइन का सेकेंड वार जीता था पृथ्वीराज चौहान को हरा आकर। और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने वाला यही था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसके कारण जो है ना मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत खुश हो गया। और जीतने के बाद जब वो अपना गौर प्रदेश वापस आ रहा था, तो भाई साहब क्या किया कि पूरा दिल्ली वाला जो सल्तनत था, पूरा दिल्ली वाला इलाका उनके मरने के बाद किसका हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। फिर वहां से, और ये गुलाम था इसलिए पूरे वंश का नाम पर क्या पड़ गया आपका, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई है आपने देख लिया। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने काम क्या क्या किया था। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड याद रखिएगा 1206 से आपका 1210 तक ही रहे थे हम। 1206 से 1210 तक ही रहे थे। बस 4 साल राज कर पाया, फिर बेटा बेचारा लिपट गया। ये आपको क्लियर हो गया। अब भाई साहब इसकी एक बेटी थी, क्या थी, एक बेटी थी। रुको रे, बेटी अच्छा बनाओ। ठीक है, ओहो क्या बात है। अब वो बेटी खराब नहीं, मैं तो गाली सुन तो। ये क्या थी भाई साहब, इसका नाम मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या थी, बेटी थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। जिसका शादी किससे कर देता है भाई साहब, इसका शादी कर देता है अपने गुलाम, अपने गुलाम किससे, तो इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश, ये भाई साहब हमारा था इल्तुतमिश। ये हमारा का है, कुत्ता जैसा लगा है का जी, नहीं। तो ये था भाई साहब इसका गुलाम। लेकिन इसका शादी किससे हो गया, इसका शादी हो गया इसके साथ, हो गया शादी। जब शादी हो गया तो भाई साहब ये क्या बन गया, इनडायरेक्टली दामाद किसका बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का बन गया दामाद।
कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया तो ये जब मरेगा तो इसका राज कौन संभालेगा? यही इल्तुतमिश संभालेगा बउआ, क्या कि इसका तो कोई अपना बेटा था नहीं। तो अब इसने काम क्या किया था वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ऐबक साहब ने भाई साहब राजधानी कहाँ बनाई? तो इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई थी, इसलिए इसे क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इसने भाई साहब राजधानी बनाई थी। रुको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसने राजधानी कहाँ बनाई? तो भाई साहब राजधानी इसने लाहौर को बनाई। और कहा जाता है कि भाई लाहौर के लोगों से बहुत प्यार करता था, अपनी जनता से, उन्हें लाखों का दान दिया जाता था। इसी कारण से ना इनकी जनता जो थी इनसे बहुत खुश थी और इन्हें लाख बख्श यानी कि लाख बख्श की उपाधि किसने दिया था? तो लाहौर की जनता ने दिया था। क्या कहा भाई साहब? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि की बात करें, उपाधि क्या दिया गया था? तो उपाधि दिया गया था लाख बख्श का, यानी कि लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श यानी कि लाखों का लाख बख्श की उपाधि किसने दी थी? तो भाई साहब लाहौर की जनता ने दिया था लाख बख्श की उपाधि। अब भाई साहब क्या हुआ कि ये एक दिन जो है ना पोलो खेल रहे थे घोड़ा पर से, ऐसे करके मारते हैं जी, ऐसे करके। तो ये हमारे घोड़ा है, अभी घोड़ा बन जाओ, रुको, मैंने इट इज कॉल्ड हॉर्स, ये हमारे हैं, रुको रे, एक लाठी लेके पोलो खेल रहे थे, उनके हाथ में पोलो वाला डंडा है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है। ये हमारे कौन है? तो ये हमारे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या हुआ कि ये खेल रहे थे पोलो। कौन सा गेम खेल रहे थे? तो POLO, पोलो, इसे क्या बोलते हैं? चौगान बोलते हैं। चौगान खेल रहे थे घोड़ा बैठ के। अब जैसे ऐसे मारने की कोशिश किए तो पता चला कि भाई साहब पैर फिसला और वो घोड़े से गिर गए और घोड़ा उस पर चढ़ के कूद गया, तो बेचारा वहीं पर लिपट गए। और चौगान खेलते खेलते हमारे भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं। कब? 1210। अब 1210 में मर गया तो मैंने बताया था कि इसने अपने बेटी की शादी अपने गुलाम इल्तुतमिश से कर दिया था, जिसके कारण भाई साहब अब इसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया। एक चीज और कि भाई साहब मेन रूप से इसने क्या क्या काम किया था वो भी देखते हैं ना थोड़ा सा, कि भाई साहब अब मार तो दिए हो, मारने के बाद पहले काम तो देख लो, क्या क्या काम किया है, क्या क्या बनवाया है। तो आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? क्या क्या बनवाया, क्या क्या बनवाया, यानी कि इमारत। ओ इमारत, तो बाबू इमारत क्या क्या बनवाया था? तो इसने सबसे पहले बनाया था हमारा, रुको रे, कुतुब मीनार। एक, दो, तीन, चार और 5। ये क्या है हमारा? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार। अब भाई साहब तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था हमारा कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनाया था। फिर उसने भाई साहब सबसे पहले मियाँ साहब था, इसलिए इसने भाई साहब बोला कि हमको इस्लाम कबूल करवाना है, इसलिए कबूल उल इस्लाम, कबूल उल इस्लाम, कबूल उल इस्लाम। दूसरा बनवाया कबूल, कबूल उल का मुस्लिम, यानी कि भाई साहब इस्लाम को कबूल करो। ये क्या था आपका? मस्जिद था, मस्जिद था जो, हाँ ये आपका मस्जिद था, ये आपका क्या था? तो ये आपका मस्जिद था। फिर भाई साहब इसने एक हिंदू मंदिर देखा और उसे
तोड़वा करके कहा जाता है कि वहां पे एक मस्जिद बनवाया था, उसने 2.5 दिन में बनवा दिया था, इसलिए उस पूरे मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। बाबू दिखाई भी नहीं कर रहे हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है जी। ये आपका है कहाँ? तो ये आपका अजमेर में है। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका अजमेर में है। तो हमने पहले देखा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपका गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किए थे हम, कि बताए थे उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसका उत्तराधिकारी हुआ कौन हमारा? तो उसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश। अब हम देखेंगे भाई साहब कि इल्तुतमिश के बारे में। तो इसको मिटा दो बुआ। गुलाम वंश के सेकंड शासक कौन थे? इल्तुतमिश। अब हम पूरी कहानी किसके बारे में देखेंगे? तो इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। इल्तुतमिश कौन थे भाई साहब? इल्तुतमिश इल्तुतमिश भाई साहब, जो आपको पता है कि चौगान यानी कि पोलो खेलते खेलते कौन मर गया था? 1210 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था। तो 1210 से इसका स्टार्ट होगा। और ये भाई साहब अच्छा खासा साल तक शासन करते हैं। ये आपका 1236 तक शासन करते हैं। 1236 तक शासन किया। और इसने क्या किया है कि मान लो ये हमारे क्या है, प्यारा भारत। रुक जाओ, अबे रुक जाओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? एक सही से भारत नहीं बना पा रहे हो। ये वाला पूरा रीजन का है। ये पूरा रीजन था आपका दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे था। अब एक चीज क्या किया कि इसने अपने राज्य को, ये हमारा कौन है भैया? अबे तू तमीज अच्छे से बन जा। रुको, हाँ बाबू, मेरा शकल हम अच्छा से बनाबू। ये हमारा कौन है भाई साहब? इल्तुतमिश है। ये ससुरा बहुत बुद्धिमान था। ये क्या था? बहुत बुद्धिमान था। दिल्ली का ताज है इसके माथा पे। हाँ, ताज बन गया। ये हमारा कौन है? तो ये हमारा है इल्तुतमिश। रुक जाओ रे, ये कौन है? इल्तुतमिश। अब भाई साहब, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? इल्तुतमिश से कर दी थी। अब भाई साहब, तुर्कों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो तुर्कों का वास्तविक संस्थापक, तुर्कों का तुर्की शासक। ये खुद को तुर्की बोलता था, तुर्की शासक। ये अपने आप को क्या बोलता था? तुर्की बोलता था। और इसे तुर्की का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। एक चीज और भाई साहब, इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा क्या होता है कि भाई साहब, ये जो भी इसके दरबार में आएगा उस सो के, हाँ, ऐसे ऐसे प्रणाम कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्ता प्रथा। और भाई साहब, इसने पूरे राज्य को, मान लो ये पूरा उसका राज्य है, ठीक है, ये आपका पूरा किसका? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का राज्य है। इसको भाई साहब इसने 40 अमीरों में बांटा था। कितना? 40। बाबू रुको, 40 तो रहे नहीं। तो इसने क्या किया कि भाई साहब 40 अमीरों में बांट दिया। 40 अमीरों के दल में गठित किया। 40 अमीरों। भाई क्या हो रही है ये? अमीरों का मतलब क्या होगा कि जैसे अभी देखिए, अभी आपका राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। उसी टाइम क्या किया कि अपने राज्य को 40 भागों में बांटा, यानी कि 40 राज्यों में बांटा। और हर एक राज्य के लिए एक सूबेदार, एक अमीर को नियुक्त कर दिया कि भाई साहब यहाँ पर से पूरा टैक्स तुम कलेक्ट करके दोगे और यहाँ का शासन तुम संभालोगे। तो उसी को भाई साहब कहते हैं। फिर इसने क्या किया कि भाई साहब चांदी और सोने के सिक्के भी चलाए थे। और एक चीज कहा जाता है कि इसकी बेटी रजिया इसके मरने के बाद भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।
आगे के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।